जय श्री राम जी की। आज की कहानी है उस समय की। भगवान श्री रामचंद्र जी जब छोटे थे उस समय की चौपाई है। चौपाई के द्वारा हम लोग एक कहानी को जानते हैं। चौपाई है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब देखिए, ये चौपाई हम सब ने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सुनी है। रामचरितमानस के संदेश और चौपाइयाँ तो हम लोगों को इतने सस्ते और सुलभता से मिल रहे हैं कि शायद इसी सुलभता के कारण हम इसका कहीं प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इतना अधिक ये मिला हमको कि इसका हमारे लिए कोई मूल्य ही न रह गया। और इसके उन संदेशों को जिनको अपनाने में हमें न कहीं जाना है, न 2-4 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग श्री रामचरितमानस के छोटे छोटे सिद्धांतों को भी हम अपने जीवन में नहीं धारण कर पाते हैं, उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसा अभी आपने सुना चौपाई की, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके रघुनाथ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, चारों भाइयों सहित सभी लोग, पहला काम होता था माता पिता और गुरु के चरणों में माथा नवाना, उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेना। याद रखिए, माता पिता तब भी बालकों के लिए भगवान होते थे और आज के माता पिता भी अपने बच्चों के लिए भगवान ही हैं। वे जब बिल्कुल तृप्त होकर के उनको आशीर्वाद दे देते हैं, उनका मन शांत संतुष्ट खुश हो और उस समय में जो बात भी वे अपने बच्चों के लिए उनके हृदय से निकलती है, मुंह से बोलें या न बोलें, उनकी कर्तव्यों से, जिस कर्तव्य से माता पिता को सुख मिलता है, वह आशीर्वाद बच्चों को अवश्य लगता है। तो ये चौपाई हम सबों को अपने जीवन में उतारने के लिए एक बहुत ही आसान साधन है सब कुछ प्राप्त करने का। सिर्फ और सिर्फ हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके सुबह सभी सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं संदेश है, हम बड़ों के लिए भी ये संदेश है कि आज का युग देखिए कैसा हो गया है कि कौन कहे अपने माता पिता सास ससुर से प्रणाम करने की। उनको तो प्रणाम करने का अर्थ होता है उनको हम देवता की श्रेणी में रखें और उनके हर कहने को हम माने। लेकिन आज क्या होता है कि हम लोग न तो उनका आदर कर पाते हैं, न उनका कोई कहना मान पाते हैं, जबकि उनका कहना हमारे जीवन के लिए, कहना जो भी वे हमको कहते हैं वो हमारे जीवन के लिए एक वरदान ही होता है। भगवान मिलेंगे तो एक दिन हमको वरदान देंगे, लेकिन यदि हम अपने माता पिता का कहना लगातार मानते रहेंगे तो उनसे हमको प्रतिदिन वरदान मिलता रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी भी उठें और प्रातःकाल अपने माता पिता से प्रणाम करें, उनके आवश्यकता की चीज़ें उनको सुलभ कराएं, उन्हें आसानी से हमारे पास जो हमारी शक्ति हो हम उनको दें और उनका आदर सत्कार करें। इससे क्या होगा कि यही चीज़ हमारे बच्चे भी हमको करते हुए देखेंगे तो हमको अपने बच्चों से फिर कहना नहीं पड़ेगा कि आइए मेरा पैर छू जाइए। हम पैर छुएंगे अपने बड़ों का, बच्चों से भी अपने बड़ों का पैर छुआएंगे तो वे तो हमारा पैर वैसे ही छूने आ जाएंगे। तो ये हम सब के लिए, छोटे और बड़ों के लिए चौपाई बहुत ही मायने रखती है अपने जीवन में उतारने के लिए। आइए चलिए हम सभी लोग
इस चौपाई को अपने जीवन में सार्थक करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस तुरंत से एक बार, जो कभी नहीं पैर छू रहे हैं, थोड़ी हिचकिचाहट होगी, लेकिन बस कितनी देर, एक बार 1 मिनट के लिए आप एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन देखिए आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। तो आप ये कार्य अवश्य ही कर लीजिए, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है। चलिए हम और आप इस वीडियो को सुनने के बाद से ही तुरंत से इसका प्रयोग करें। और रही बात मेरी तो दिनचर्या का पूरा अंग है कि मैं दिन में 3 बार में, मान लो मैं सो के उठी, मेरे बड़े मेरे सामने मुझे नहीं मिले, स्नान किया, पूजा करके उठ रही हूँ, तब मिल गए, तब पैर छू लिया, फिर या कहीं भी, मतलब जब भी दिन में अवसर मिले, हमारे जो बड़े हैं, सुबह नहीं पाए, दोपहर में नहीं पाए, शाम को जब भी मिले, दिन में कुल मिला करके एक बार उनसे हमें प्रणाम करना ही करना है। होता क्या है इससे कि हमारा उनका प्रेम बढ़ता है, हमारे परिवार में सुख शांति आती है। जय श्री राम।